नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं भारत डायनामिक लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है। उसमें कई सारी वैकेंसी आई हैं, पार्टिकुलरली फॉर प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट। तो इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाला हूँ क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इन पोस्ट को फुलफिल करने के लिए, और साथ साथ में क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया और इसके जॉब प्रॉस्पेक्टस क्या हैं और कितने सालों के लिए एंगेजमेंट होगा अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर सारी डिटेल मैं इसमें कवर करूंगा। तो आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कंफर्टेबल होंगे फॉर्म भरने के लिए और आपके सामने विजन क्लियर होगा कि आप इसको पास कर सकते हैं कि नहीं। तो जिन जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं कैरियर काउंसलिंग पे और स्पेशली जितनी भी जॉब्स आ रही हैं वैकेंसीज, चाहे हो इंटर्नशिप की, चाहे हो जॉब या साइंटिस्ट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब, किसी भी तरह की जॉब, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगी। तो साथियों, बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करें और बिल्कुल नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं ये नोटिफिकेशन बिल्कुल मैंने खोल लिया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल इसकी वेबसाइट से, भारत डायनामिक लिमिटेड की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत डायनामिक लिमिटेड एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंपनी है, जो कि 1970 में बनी थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका काम क्या होता है, ये जो भारत डायनामिक लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चर करती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, राइट। और आज जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप होके आ गई है। ज़्यादातर जितने भी स्ट्रैटेजिक वीपन्स हैं, लॉन्चिंग डिवाइसेस हैं, जैसे रॉकेट लॉन्च होती हैं या फिर मिसाइल लॉन्च होती हैं, इनको ये बनाती है। अंडर वाटर वीपन्स जो कि सी के जरिए जो नेवी यूज़ करती है, पार्टिकुलरली फॉर लॉन्चिंग दी मिसाइल्स एंड रॉकेट्स, ये भी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ही बनाती है। इसके अलावा टेस्ट इक्विपमेंट्स, जो अगर जब मिसाइल हम डेवलप करते हैं तो पहले इसकी टेस्टिंग होती है, तो उसका टेस्ट इक्विपमेंट्स वगैरह भी भारत डायनामिक लिमिटेड बनाती है। इसके अलावा जितने भी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हैं जो कि डिफेंस और कंट्री के लिए ज़रूरत के हैं, और साथ साथ में इससे कंसल्टेंसी भी होती है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल वर्ल्ड वाइड में भी बेचे जाते हैं, दूसरे कंट्री भी इनसे परचेज करते हैं। तो पार्टिकुलरली भारत डायनामिक लिमिटेड वीपन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती हैं, जितने भी वीपन से रिलेटेड सब सिस्टम्स हैं उनको तैयार करती है। तो बहुत बड़ा योगदान है भारत डायनामिक लिमिटेड का, पार्टिकुलरली टू सपोर्ट दी आर्म्ड फोर्सेस। तो इसमें अभी 80 पोस्ट आई हैं, टोटल 80 पोस्ट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और फिक्स्ड टर्म के लिए हैं, मतलब कुछ सालों के लिए आपको डिपोटेड किया जाएगा। और डिफरेंट एजेंसीज जो कि भारत डायनामिक की हैं, हैदराबाद में, चाहे दिल्ली में, और कंचन बाग यूनिट हैदराबाद, भानोर यूनिट संगर रेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट, विशाखापट्टनम यूनिट वायर आंध्र प्रदेश। तो ये अलग अलग यूनिट्स में आपकी भर्ती होगी, आपको वहाँ पर जॉब के लिए भेजा जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया है। तो देखिए सीरियल नंबर 1 पे दिया है प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट। तो इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए है, जिसका पोस्ट कोड दिया गया है प्रोजेक्ट डिप्लोमा PD, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, तो मतलब ई के है। तो इसके लिए टोटल जो पोस्ट हैं वो है 2 हैं। और सिमिलरली प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट टूल डिज़ाइन वालों की ये भी पोस्ट 2 हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट HR ह्यूमन रिसोर्स, इनके लिए 1 वैकेंसी। प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 2 वैकेंसी, राइट। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 2 वैकेंसी हैं। तो ये टोटल मिला के 9 वैकेंसी आ गई प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट की, राइट। और इनमें रिजर्वेशन कितना है, कितनी सीट किसके लिए रिजर्व है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 4 सीट, SC के लिए 1 सीट और ST के लिए 1 और OBC के लिए 2 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो 10% रिजर्वेशन होता है उनके लिए 1 सीट रिजर्व है। और ये इसकी जो पोस्टिंग होगी, इन सारे जो सीरियल नंबर 1 to 5 इनकी पोस्टिंग होगी कंचन बाग यूनिट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। अब चलते हैं 6 to 7 प्रोजेक्ट असिस्टेंट HR एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस 2+1, टोटल 3 पोस्ट हैं। इसमें 2 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 OBC के लिए। और इनकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना स्टेट, राइट। नेक्स्ट 8 to 11 टोटल, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक, प्रोजेक्ट असिस्टेंट HR, प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस,
प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टोर कीपर, ये टोटल मिला के 11 वैकेंसी हैं, जिनमें कि जनरल कैटेगरी के 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 है। इनकी पोस्टिंग होगी भानूर यूनिट, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट। तो ये देखिए, आपने देखा होगा सारी हैदराबाद तेलंगाना में आपको ये पोस्टिंग मिलने वाली है। सीरियल नंबर 1 to 5 इन तेलंगाना, सीरियल नंबर 6-7 कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना और 8 to 11 भानूर यूनिट, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना। इसके लिए जो अपर एज लिमिट है एज ऑन 2 मई 2022 में 28 साल दी गई है। इसमें कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का। और अगर आप पर्सन विद डिजेबिलिटी हैं और एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसमें जो टेन्योर है, जिस टेन्योर के लिए आपको इनिशियली रखा जाएगा वो है 1 साल के लिए आपको डिबेट किया जाएगा, जो कि 4 साल के लिए एडिशनली एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है, जो कि मिनिमम 1 साल का होना चाहिए एज ऑफ 2 मई 2022। ध्यान रखिएगा, 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो सीरियल नंबर 12 to 15 अगर इसकी बात करें, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट मैकेनिकल, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट कंप्यूटर एंड प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट टूल डिज़ाइन, ये टोटल मिला के 13 पोस्ट हैं, जिसमें कि मैकेनिकल के लिए 5, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 और 2 कंप्यूटर्स के लिए और 2 टूल डिज़ाइन के लिए। इसमें भी कैटेगरी वाइज रिजर्व्ड है। अनरिजर्व के लिए 4 सीट, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2 सीट हैं। इनकी जो पोस्टिंग होगी 12 to 15 ये होगी विशाखापट्टनम यूनिट, आंध्र प्रदेश में। तो ये टोटल मिला के 36 वैकेंसीज हैं, जो कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एज पर दी वैकेंसी नंबर और कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग होनी है, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, एक बोल्ड लेटर में लिखा गया है कि जो स्टोर कीपर के लिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ये पार्टिकुलरली एक्स सर्विसमैन के लिए है। अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल इसमें जगह मिल सकती है। अब इसमें देखिए, जो 4% रिजर्वेशन है वो पर्सन विद सिग्निफिकेंट डिजेबिलिटी के लिए आउट ऑफ 36 वैकेंसी जो दी गई हैं, इसमें 4% रिजर्वेशन है पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए, कह सकते हैं 1 एंड द सेम इज ईयर मार्कर फॉर ब्लाइंडनेस और लो विजन के लिए भी 1 सीट रिजर्व है। अब चलते हैं भैया और नेक्स्ट पोस्ट लेवल के लिए 15 तक की यहाँ पे कवर हो गई। अब चलते हैं ट्रेड वालों के लिए। तो प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट पेंटर, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट वेल्डर, प्लम्बर, स्टेनोग्राफर, स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियल नंबर 16 एंड गोइंग अप टू 20। ये टोटल मिला के 13 पोस्ट हैं और इसमें भी कैटेगरी वाइज रिजर्व्ड हैं। जनरल कैटेगरी के 5, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट है। ये आपकी पोस्टिंग होगी कंचनबाग यूनिट में, कंचनबाग यूनिट में होगी, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलनी है। और ऐसे सीरियल नंबर 21 से स्टार्ट कर देते हैं और 22 तक जाते हैं। यह है प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, प्रोजेक्ट स्टेनोग्राफर। तो एक ये है एल के लिए और सी के लिए 6, टोटल मिला के ये 7 वैकेंसी हैं, जिनमें ये रिजर्वेशन है। जनरल के लिए 3, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1। तो देखिए PASTL करके है जो कोड, उसकी तो वैकेंसी जो है वो आएगी आपकी लाइसेंस ऑफिस न्यू दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी। और जो PASTC है वो कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना में पोस्टिंग मिलेगी। अब सीरियल नंबर 23 और 24 देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल का प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट और प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, दोनों की ये पोस्टिंग टोटल 7 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में है। स्टेनोग्राफर की 2 हैं। इनको मिलना है भानूर यूनिट, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट। उसमें भी कैटेगरी वाइज रिजर्व्ड हैं कुछ सीट। अब चलें सीरियल नंबर 25 से लेकर 28 तक, जिसमें कि प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट फिटर है, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल है, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन है, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट स्टेनोग्राफर है। टोटल ये वैकेंसी मिला के 15 हैं, जिनमें कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्व्ड हैं। इनकी पोस्टिंग होगी विशाखापट्टनम यूनिट, आंध्र प्रदेश में। जो टोटल मिला के ट्रेड असिस्टेंट की बात करते हैं 44 वैकेंसी हैं ये प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट की, ठीक है। टोटल 44 वैकेंसी हैं और इसमें भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा गया है, ध्यान रखिएगा आप। अब इन पूरी जो 44 है उसमें 4% रिजर्वेशन है पर्सन विद सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी। इसमें कि 44 पोस्ट में अगर बात करें तो 1 पोस्ट बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी
और लेप्रोसी, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक के लिए। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मिनिमम 28 साल मांगा गया है एज ऑन 2 मई 2022। इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST को, 3 साल का OBC को, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 5 ईयर्स का मिलेगा। ठीक है, और 5 साल का रिलैक्सेशन इन एडिशन भी मिल सकता है अगर आप SC/ST OBC कैटेगरी में और डिसेबिलिटी भी साथ में है तो। सिमिलरली एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, इक्विवेलेंट कोर्स रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। जैसे मैकेनिकल का तो मैकेनिकल में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो 3 साल का डिप्लोमा आना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए आपकी डिप्लोमा। कंप्यूटर तो कंप्यूटर में डिप्लोमा। सिमिलरली जितना भी रिलेवेंट ट्रेड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। फाइनेंस की बात करते हैं तो डिग्री कोर्स होना चाहिए कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में विद मिनिमम 6 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स इन ऑफिस एप्लीकेशन, और पास इन इंटरमीडिएट विद CA इंटर, ICWA इंटर और CS इंटर, और एनी डिग्री इन साइंस इकोनॉमिक विद 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स इन ऑफिस एप्लीकेशन। तो ये जरूरी है। सिमिलरली HR के लिए भी सेम चीज़ है, डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर, PM and IR, पर्सनल मैनेजमेंट, HR, सोशल साइंस विद मिनिमम 6 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स इन ऑफिस एप्लीकेशन, और एनी डिग्री विद 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन PM and PMIR, SW सोशल वर्क जिसे कहते हैं, TND एंड HR लेबर लॉ विद मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ कंप्यूटर कोर्स इन ऑफिस एप्लीकेशन। अगर हम स्टोर कीपर की बात करते हैं तो उसके लिए SSC चाहिए विद एक्सपीरियंस इन स्टोर कीपिंग। तो ये पार्टिकुलरली एक्स सर्विसमैन के लिए सूटेड है, इसलिए बोर्ड लेटर में लिख दिया गया है। स्टोर कीपर जो पोजीशन होंगे वो एक्स सर्विसमैन से भरा जाएगा। फिटर के लिए ITI होना चाहिए। यहाँ से सारी ये ट्रेड वाली जितनी है उनके लिए ITI होनी चाहिए। जैसे फिटर के लिए ITI ट्रेड में होना चाहिए विद NAC और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज स्टेट से। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपका इलेक्ट्रीशियन में ITI, पेंटर, वेल्डर और जितना भी ये है उनसे रिलेटेड ITI होना चाहिए। अब देखिए इसमें एक 2 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ऑल ईयर सेमेस्टर मार्कशीट या ग्रेजुएशन डिग्री उनको अटैच करना पड़ेगा। इफ यूनिवर्सिटी डजंट हैव द प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग CGPA देन लेटर ग्रेड शुड बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। अब देखिए इसमें क्या है कि जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो इसमें मिनिमम 1 साल का माना गया है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एज ऑन 2 मई 2022 इन रिलेवेंट इंडस्ट्री। 1 ईयर कंप्लीटेड एंट्रेंसिव ट्रेनिंग विल बी कंसिडर एज 1। अगर आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग की है 1 साल की, वो भी एक एक्सपीरियंस माना जाएगा। एंड कन्फर्मिंग ऑफ ईयर ऑफ सर्विसेज विल बी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लास्ट पे स्लिप, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट, ESI मेंबरशिप एंड सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट। इसके आधार पे आपका जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विल बी कन्फर्म्ड। इसमें कई सारी चीज़ दी गई हैं, लास्ट पे स्लिप भी दिखा सकते हैं, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट दे सकते हैं, ESI मेंबरशिप दे सकते हैं और सैलरी अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। टर्म ऑफ एंगेजमेंट क्या है देखिए, ये प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट और प्रोजेक्ट असिस्टेंट और ट्रेड असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट इनको मिनिमम 1 ईयर के लिए एंगेज किया जाएगा, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 4 सालों के लिए। ठीक है, डिपेंड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, जब आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देख लिया जाएगा। तो इसमें जो पे एंड पर्क मिलेगा वो मैं अभी कवर करने वाला हूँ। पे पर्क के अलावा 10,000 एक्स्ट्रा मिला करेंगे पर ईयर, दैट इज अ रेम्यूनरेशन एंड अमाउंट ऑफ 10,000 पर ईयर जो कि दिया जाएगा पार्टिकुलरली आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए या फिर कपड़े वगैरह जो स्टिचिंग वगैरह कराना है उसके लिए, फुटवियर अलाउंस है। तो ये जो 10,000 मनी है जो आपको मिल जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट जो मिलेगी वो फर्स्ट मंथ ऑफ सैलरी आफ्टर ज्वाइनिंग एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट विल बी पेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11 मंथ। मतलब एक तो आपकी ज्वाइनिंग के दौरान ही दे दिया जाएगा आधा, और आधा मनी मिलेगा 11वें महीने के बाद में। तो 10,000 1 साल में आपको एडिशनली मिलना है अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी दैट यू आर ड्रॉइंग। अब देखिए सैलरी कंसोलिडेटेड है यहाँ पर। फर्स्ट ईयर में जब आप जुड़ेंगे तब 1 साल तक सैलरी 25,000 पर मंथ रहेगी आपकी। सेकेंड ईयर में जब एक्सटेंड होते हैं 26,500 हो जाएगी, फिर 28,000 हो जाएगी, फिर 29,500। ये है आपका प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट की सैलरी। अगर वहीं पे प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट की बात करते हो 23,000 से स्टार्टिंग होगी जो कि 24,500 हो जाएगा सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में 26 और लास्ट में 27,500 टोटल सैलरी हो जाएगी जब आपका 4 साल का कंप्लीट एक्सपीरियंस कर लेंगे।
तो ये तो रही सैलरी की बात। अब रही सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो पहले तो देखिए आपकी मार्क्स के हिसाब पे आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो जो आपकी मार्क्स हैं क्वालिफिकेशन डिग्री में साथ साथ 10+2 में, उनके हिसाब से 75 मार्क डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा परसेंटेज चाहिए, और प्रोजेक्ट असिस्टेंट एचआर के लिए ग्रेजुएशन परसेंटेज जो लिया जाएगा उससे, और 1 साल का डिप्लोमा जो किए हैं एडिशनल उसका। प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए पास इन इंटरमीडिएट विद सीए इंटर और आईसीडब्ल्यू इंटर। ठीक है, इसमें 75 मार्क्स दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट ट्रेड के लिए आईटीआई प्लस एनएससी सर्टिफिकेट, एनएससी परसेंटेज। सिमिलरली प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए एसएससी परसेंटेज प्लस एसकेटी कोर्स इन आर्म्ड फोर्सेस अगर आप करके आ रहे हैं तो ये इसको प्रिविलेज दी जाएगी। प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए डीसीजीपी डीसीपी परसेंटेज। तो ये 75 मार्क्स आपके यहाँ से डिसाइड हो जाते हैं। रेस्ट 10 मार्क्स आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के ऊपर आएगा। अगर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का है तो 3 मार्क्स, 2 साल का है 6 मार्क्स, ग्रेटर देन 3 साल का है तो 10 मार्क्स यहाँ से आपके डिसाइड हो जाएंगे। 10 मार्क ऐसे डिसाइड होते हैं, 75 मार्क आपके परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड हो गए। उसके बाद इंटरव्यू होगा 15 मार्क का, टोटल मिला के 100 मार्क्स में आपका सिलेक्शन होना है। अब देखिए ये कुछ जनरल पॉइंट हैं, ये सब जानते ही होंगे। कैंडिडेट हु आर कंपलसरी प्रोवाइड सीजीपीए कन्वर्जन टू परसेंटेज मार्क, आपको परसेंटेज में ही सब कुछ लिख के देना है तो आप डिवाइड करके दे सकते हैं। ओनली रिलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर, जो आपके रिलेवेंट इंडस्ट्री में काम किए वही एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। उस यहाँ की स्क्रूटनी कमेटी अपने आप से डिसाइड कर लेगी कि आपका एक्सपीरियंस माना भी जाएगा कि नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू इन द रेशियो 1:10। मतलब कहने की बात है कि एक वैकेंसी पे 10 लोगों को बुलाया जाएगा जब इंटरव्यू के दौरान आपको बुलाया जा रहा है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। तो बाद में आपको जब सिलेक्शन होगा तो 10 बंदों पे एक बंदे का सिलेक्शन होना है। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% है। कंसेशन रिलैक्सेशन एज पर दी प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस एक्सटेंडेड टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, नॉन क्लेमर एंड पीडब्ल्यूडी वालों को रिजर्वेशन के थ्रू भी लिया जाएगा वाइल असेसिंग देयर सुटेबिलिटी एंड रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये चीज़ रखी जाएगी ध्यान में। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन दी ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट बनेगी उसके हिसाब से होगा। 2 or more candidate secure equal mark, then there will be empanel in the chronological order and their first date of birth, eldest being the placed first among them in case date of birth is also same। कहने की बात है कि जब आपका नंबर्स टाई अप हो रहे हैं तो जो बड़ा है एज में उसको सीनियरिटी मिलेगी, उसके बाद सेकंड ऐसे थर्ड मिलेगी। रिजर्वेशन कंसेशन रिलैक्सेशन की बात करें तो रिजर्वेशन SC ST OBC के EWS और PW के लिए पार्टिकुलर ये कैटेगरी में आते हैं, इनको रिजर्वेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, पर इनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में। और जो BDL कैंडिडेट मस्ट नोट द BDL फॉलोज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट एंड नॉट स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट ऑफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप सर्टिफिकेट उसी का बनवाते हैं तो वो मान्य होगा क्योंकि उसी लिस्ट को ये लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, सब जानते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ। और एज रिलैक्सेशन भी लेना है तो 5 साल का SC ST के लिए है, OBC के लिए 3 साल का, 5 साल का अपना पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 8 साल का फॉर पेंशन विद OBC एंड 10 साल अगर आप SC में हो जाते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस मतलब एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो और जो अपना एक्स सर्विसमैन है उनके लिए मैक्सिमम 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 5 years फॉर कैंडिडेट डोमिसाइल इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के हैं तो 5 साल का ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फीस कितनी देनी है, 200 रुपये की फीस लगेगी। वो जनरल कैटेगरी OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट को 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देनी है, और SC ST वालों के लिए कुछ भी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहाँ आपको पे करना है, SBI E-Pay ऑनलाइन पेमेंट मोड से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, केवल भारतीय नागरिक ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्टिपुलेटेड, जो भी आपकी ये एज वगैरह डिसाइड की जा रही है वो 2 मई 2022 से की जा रही है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, इसको रेफरेंस लेके की जा रही है। अब इसमें कह रहा है मैनेजमेंट अपना कंडीशन अपना रिजर्व रखता है कि इसको बढ़ाना है या घटाना है या फिर कैंसिल कर देना है। वो सारी चीज़ें ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप डिसाइड करेगी। अब देखिए जो बोर्ड में लिखा है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, मैनुअल पेपर एप्लीकेशन नहीं देना है आपको, केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है। और एक पोस्ट के लिए मतलब एक ही मतलब फॉर्म भरना है। अप्लाई अगेंस्ट ओनली 1 पोस्ट।
ठीक है। अब इसके बाद सब आप पहले इस भरने से पहले ये सर्टन कर लो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ भी रहे हो कि नहीं आ रहे हो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट साथ में रखो और फिर भर सकते हैं आप। तो ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। अब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या हैं, एक तो ड्यूली साइंड प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद में निकलेगी, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डालना है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे तब उसकी एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी निकलेगी, उसको रखना है। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, जो आपने भर दिया है फॉर्म उसके साथ में डॉक्यूमेंट भी अटैच करके अपने साथ रखना है, हार्ड कॉपी। ठीक है, ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं, जरूरत पड़ेगी। कैंडिडेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एसेसरी, मतलब 10th का सर्टिफिकेट लगा देना है। कास्ट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, उसको लगाओ। इकोनॉमी वीकेस्ट सेक्शन के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, उसको दिखाना पड़ेगा आपको। डिजेबिलिटी के लिए डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आप एक्स सर्विस मैन है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप J&K से हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो आपके जो मार्कशीट मिली है आपको, वो सारे की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लगानी है। अगर आपने काम किया है कहीं पे तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी लगेगा। अगर आप भी काम कर रहे हैं तो NOC भी लगाना पड़ेगा आपको। ये सारी जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। हाँ, कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए डेट आप लिख लें, 14 मई से स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन, जो कि एंड अप होगा 4 जून को। तो 4 जून को 6 o'clock इवनिंग, तो बिल्कुल टाइम आपके पास में सफिशिएंट है, तो अप्लाई करते हैं। लास्ट डेट का इंतजार ना करें। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है वेबसाइट पे www.bdlindia.in, और यहाँ पे करियर्स में जाके रिक्रूट्स में जब सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, तो वहाँ पे आप खोल के डिटेल भर सकते हैं सारा और सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन से पहले फ़ोटो सिग्नेचर चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी 50 KB JPG और JPEG फॉर्मेट, और वो पूरा क्लियरली मतलब देखने में लगे कि हाँ सिग्नेचर वगैरह है। फ़ोटो भी मतलब अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो भाई चलिए, तो ये है, तो आप देख देख के बिल्कुल जमा कर दें, मतलब अपना एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन स्लिप शुड बी शेप्ड ऑन द लोकल सिस्टम ऑफ फ्यूचर प्रिंटिंग, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो निकलेगी उसको संभाल के रखें आप। ठीक है, अब बोल्ड लेटर में देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड डाउनलोड द बायोडाटा अनेक्शर 1 फ्रॉम द वेबसाइट एंड फिल इट। वहाँ से वेबसाइट से आप ले लो और उसको फिल करके और बिल्कुल अपने पास रखें। कैंडिडेट शुड सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, जब आपने वो भर दिया फॉर्म ऑनलाइन, उस पूरे को डाउनलोड करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगा के आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। एड्रेस दिया गया है SM CHR TA&CP भारत डायनेमिक लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस, प्लॉट नंबर 3839 TSFC बिल्डिंग नियर ICICI टावर्स, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गचिबोली हैदराबाद तेलंगाना। और ये पहुंच जानी चाहिए सारी चीज़ें 13 जून तक, तो सफिशिएंट टाइम है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। एनवेलप पे लिख देना है, क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ बीइंग अप्लाइड, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख देना एप्लीकेशन पे, जिससे क्लियर रहेगा कि ये लेटर पार्टिकुलरली कैंडिडेट के द्वारा आया है। उसके अंदर जो मैंडेटरी सर्टिफिकेट लगा देना है, साथ साथ में आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप भी लगानी पड़ेगी। अगर ये बायोडाटा 13 जून तक नहीं पहुंचता है तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। आपने इवन फॉर्म भर दिया है। ईमेल आईडी वैलिड और नंबर भी रखें अपना, जिससे कोई भी कम्युनिकेशन आएगा सीधा आपके पास में आएगा। अब देखिए इसमें एक चीज़, BDL अपने हाथ झाड़ लिया यहाँ पर। BDL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ बाउंसिंग लॉस ऑफ ईमेल सेंड टू द कैंडिडेट ड्यू टू इनवैलिड रॉन्ग और ईमेल आईडी। तो कहने की बात है कि BDL रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर इसने कोई कम्युनिकेशन भेजा, BDL ने आपके पास नहीं पहुंचा, या ईमेल बाउंस हो गया, फ्रॉड अकाउंट, फ्रॉड ईमेल आईडी आप दे दिए हैं, तो बिल्कुल वो आपके ऊपर है, फिर आपको भुगतना पड़ेगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट लिख लीजिए, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो 14 मई से चलेगा, जो कि 2 बजे से खुल गया है ऑलरेडी, और 4 जून तक जाएगा 6 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है उसकी हार्ड कॉपी निकाल के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा के 13 जून तक पहुंचा देना है। मतलब वो जो डिटेल दिया था, एड्रेस दिया था वहाँ पर। टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू एंड एडवर्टाइज विल बी पोस्ट, मतलब कब इंटरव्यू होगा, कब इसका रिटन टेस्ट होगा, उसकी डिटेल वेबसाइट पे आती रहेगी, बिल्कुल चेक करके पता कर सकते हैं। अब रही बात कोई भी इसके रिलेटेड, इस पोस्ट के रिलेटेड कोई चेंजेस होते हैं, करिंगडम और एक्सटेंशन, वो सीधा वेबसाइट पे डिटेल आती रहेगी। तो आपको जाना है www.bdlindia.in। इसके करियर्स में जाकर रिक्रूटमेंट में जब सिलेक्ट करेंगे तो आपके पर्टिकुलर जिस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल वहाँ पे दिख जाएगी।
अगर कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप लिख सकते हैं HR कॉर्प careers@bdlindia.in। तो यहाँ पे इनकी HR डिपार्टमेंट बिल्कुल एड्रेस करेगी आपकी क्वेरीज। ध्यान रखिएगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 4 जून, उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दें तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों, ऐसे साथियों के लिए जिनने ITI कर लिया है या फिर डिप्लोमा कर लिया है रिलेवेंट रिलेवेंट डिसिप्लिन, और वो अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी मच मोर हैप्पी टू रिजॉल्व योर क्वेरी। और जिन भी साथियों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।